कानपुर देहात का रियल है। 4 महीने पहले की घटना है। 2 बच्चों की मां सुनीता एक नहीं बल्कि 3 प्रेमियों के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही थी। ससुराल वालों ने जब उस पर लगाम लगाने की कोशिश की तो उसने अपने तीनों प्रेमियों के साथ मिलकर के अपने पति का ही कांड करवा दिया था। सच्ची घटना 4 महीने पहले की है। बताता हूं क्या हुआ था। मरने वाले यानी गुरुचरण यानी कि सुनीता का पति, उसकी उम्र 38 साल के आसपास थी, जो कि कानपुर देहात से संबंध रखता था। उसका शव जो था, डेड बॉडी, वो झाड़ियों के पास पड़ा मिला था। पैरों पर बाइक पलटी हुई थी। डेड बॉडी के पास में ही शराब का एक पौवा यानी क्वार्टर पड़ा हुआ था। ये बात है 26 जुलाई 2024 की, यानी कि 4 महीने लगभग पहले। एक किसान जिसका नाम जसवंत था, सुबह सुबह उसने खेत पर गुरुचरण की लाश पड़ी हुई देखी और इसकी सूचना उसने गुरुचरण के घर वालों को दे दी। लाश देखकर के मृतक की पत्नी जो सुनीता थी, जिसने मरवाया था अपना पति, वो छाती पीट पीट करके रोने लगी और इसी बीच किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना कानपुर देहात के थाना मंगलपुर पुलिस को जो है वो दे दी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो आने के बाद में एसएचओ संजय कुमार गुप्ता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो वो एकदम चौंक गए, सरप्राइज्ड, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार गुरुचरण की हत्या गला दबा करके की गई थी। गले की हड्डियां टूटी हुई थी और चोटों का भी उस रिपोर्ट में उल्लेख था। इसके बाद एसएचओ ने मृतक के भाई राजेश को थाने बुला लिया। उन्होंने उसे बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे भाई की हत्या गला दबा करके की गई, रोड एक्सीडेंट नहीं है। क्या तुम्हें किसी पर अब भी शक है? उसने बोला कि हाँ साहब, मुझे भाई गुरुचरण की जो पत्नी सुनीता है उस पर शक है। वो कैसे? साहब जी, सुनीता जो वो बदचलन औरत है और उसके एक नहीं 3 लड़के शिवम, प्रदीप और मोहित के साथ अवैध संबंध है और इन्हीं के चलते गुरुचरण सुनीता के नाजायज रिश्तों का विरोध करता था और उसे रोजाना पीटता भी था। विरोध के कारण ही सुनीता ने अपने यारों के साथ साजिश रच करके मेरे भाई को मरवा दिया। ऐसा इसके बाद क्या था, एसएचओ संजय कुमार गुप्ता ने राजेश की तहरीर पर प्रदीप, सुनीता, अनिल और मोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। जांच शुरू हो चुकी थी। पुलिस टीम ने देर रात नामजद आरोपी अनिल और मोहित, उनके घरों पर जो छापा मारा, लेकिन वे फरार थे, मतलब तीनों। दूसरे दिन सुबह 11 बजे पुलिस टीम आरोपी सुनीता के घर पहुंची। सुनीता उस समय घर पर ही थी। पुलिस टीम को देख करके वो जोर जोर से रोने लगी। सुनीता ने पुलिस को बताया कि साहब, जो मेरा पति शराबी थे। बीते शाम 7 बजे वो घर से बाइक लेकर के निकले थे, फिर रात भर घर पर नहीं आए और अगले दिन हमें खबर मिली कि उनकी लाश खेत पर पड़ी है। साहब, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? जो कुछ मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया। अब पुलिस ने कहा कि क्या तुम अनिल, विष्णु को जानती हो? साहब जी, प्रदीप तो हमारे परिवार का ही लड़का है, बाकी 2 को मैं नहीं जानती। क्या प्रदीप से तुम्हारा नाजायज रिश्ता है? दरोगा जी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। इधर सुनीता को ये पूरी आशंका, डाउट हो गई कि यार पुलिस को सारे रहस्यों का पता लग गया है, वह उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। बड़ी चालू दिमाग की थी, इसीलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए वह रात में घर से फरार हो गई। उसे अपने आशिकों का ठिकाना पता था। पुलिस टीम को सुनीता के फरार होने की जानकारी हुई तो पुलिस का शक विश्वास में बदल गया। 31 जुलाई 2024 की सुबह यानी कि 6 बजे एसएचओ संजय कुमार को जब मुखबिरों के जरिए सूचना मिली तो सभी आरोपी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद थे। सुनीता भी उन्हीं के साथ में थी और पुलिस चारों को पकड़ करके थानों ले आई। जब उन सभी से गुरुचरण की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो सभी ने सहज ही हत्या का जुर्म इकबाल यानी कबूल कर लिया। पुलिस जांच में एक ऐसी औरत की कहानी सामने आई जिसने अपने शारीरिक सुख पाने के लिए अपने पति के साथ लगातार विश्वासघात किया था। आगे बताता हूं क्या हुआ था। जून 2012 में गुरुचरण और सुनीता की शादी हुई थी। इन 5 सालों में सुनीता का एक बेटा और एक बेटी भी थी, मतलब वो मां बन गई थी। गुरुचरण खेती किसानी में से जो भी कमाता था वो अपने शौकों पर खर्च कर देता था। उसे न तो बच्चों की परवरिश की चिंता थी और न ही पत्नी की। आए दिन पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नजर आते थे। गुरुचरण जब शराब पी लेता था ना तो उसमें ऐसा मानो कि शैतान समा गया हो। वह सुनीता को इतना पीटता था कि पड़ोसियों का कलेजा दहल उठता था। इन्हीं दिनों गांव के एक शादी समारोह में सुनीता की मुलाकात अनिल से हुई, यानी पहला बॉयफ्रेंड अनिल बना। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए
और उसके बाद उनकी मुलाकातें चोरी छुपे होने लगी। क्योंकि अनिल शरीर से एकदम हट्टा कट्टा, एकदम जवान था, तंदुरुस्त था, इसीलिए सुनीता भी उस पर एकदम फिदा हो गई। एंड उसके बाद जल्द ही दोनों के बीच अवैध रिश्ते जो है वो बनना स्टार्ट हो गए। वे दोनों चोरी छिपे शारीरिक भूख मिटाने के लिए संबंध कायम करने लगे। अनिल सुनीता की आर्थिक मदद भी करता था, साथ ही उसकी डिमांड भी पूरी करने लगा था। सुनीता ने अब अपने पति से दूरियां बना ली थी क्योंकि सारी डिमांड अनिल से पूरी हो रही थी। अनिल की बाहों में झूलने लगी थी कौन? सुनीता। और इन बातों की जानकारी जब गुरुचरण को हो गई, जब गुरुचरण ने सुनीता से इस सेटिंग के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया। झूठ बोलने पर गुरुचरण ने उसकी जमकर की पिटाई की और उस पर नजर रखना अब स्टार्ट कर दिया। इसका नतीजा क्या था भाई? इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों का मिलना जुलना एकदम बंद हो गया था और इसके बाद दोनों बेचैन रहने लगे। और इसी बीच अनिल ने सुनीता को समझाया, बोला कि आप मेरे साथ जो है भाग चलो। सुनीता इश्क में अंधी हो चुकी थी, इसीलिए वो अनिल के साथ जाने को राजी हो गई थी। वो अनिल के साथ महाराष्ट्र भाग गई। लगभग 2 महीने के बाद महाराष्ट्र से वापस घर पर आई। कहते हैं ना कि औरत एक बार फिसल जाए तो वो फिसलती ही चली जाती है। सुनीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुनीता की आशिकी अनिल से अभी चल ही रही थी कि सुनीता की नजर पड़ोसी युवक प्रदीप पर पड़ गई। 20 साल का प्रदीप एकदम जवान था। पारिवारिक रिश्ते में वह सुनीता का चचेरा देवर था। सुनीता का उस पर दिल आ गया तो वह उस पर डोरे डालने लगी। प्रदीप को भी सुनीता की मीठी मीठी बातों में रस आने लगा था। वह भी सुनीता को चाहने लगा था। अतः जल्द ही दोनों के बीच अवैध शारीरिक रिश्ते बनना स्टार्ट हो गए। प्रदीप का एक साथी हुआ करता था, उसका नाम था मोहित। तीसरे शख्स की एंट्री है। शराब के ठेके पर अक्सर दोनों जो है वो मुलाकात होती रहती थी। दोनों साथ बैठ कर के पीते थे। प्रदीप ने एक दिन शराब के नशे में मोहित को सुनीता के बारे में बताया और कहा कि वह चाहे तो वह भी सुनीता के साथ ऐश मौज कर सकता है, शारीरिक सुख ले सकता है। मोहित की दोस्ती अनिल से भी थी, मतलब मोहित अनिल को भी जानता था। अनिल और सुनीता के अवैध संबंधों की जानकारी भी उसे थी। इसीलिए जब प्रदीप सुनीता से उसके बारे में बात की तो वो एकदम राजी हो गई और इसके बाद प्रदीप ने मोहित की भी दोस्ती सुनीता से करवा दी। अब सुनीता 3 आशिकों की बाहों में झूलने लगी थी, लेकिन वह प्रदीप को ही ज़्यादा तवज्जो देती थी। वह उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगी थी क्योंकि वो देवर था। और एक दिन ठेके पर शराब पीने के दौरान गुरुचरण को उसके एक शराबी दोस्त ने चेताया था कि भाई गुरुचरण, शराब में इतना मत डूब जाना कि तुम्हारा घर ही बर्बाद हो जाए। आजकल तुम्हारे परिवार का जो लड़का है ना प्रदीप, वो तुम्हारी बीबी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसे भाई रोक ले। समझ रहे हो ना? साथी की अपने दोस्त की बात सुनकर के गुरुचरण का माथा एकदम ठनक गया। देर शाम वह जब घर पर लौटा तो प्रदीप उसके घर में मौजूद था। प्रदीप पर नजर पड़ते ही उसने तन बदन में जैसे मानो आग लग गई हो। उसने प्रदीप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एकदम तुरंत सुनीता के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। वह उसके बाल पकड़ करके खींचने वाला था कि प्रदीप ने उसे झपट्टा मार करके दूर ढकेल दिया और कहा कि खबरदार जो अब सुनीता भाभी को हाथ भी लगाया तो। उसने कहा कि हरामजादे, तेरी ये मजाल, तू होता कौन है मेरे और मेरी बीबी के बीच में बोलने वाला? ये मेरी बीबी है, मैं इसे खूब मारूंगा और रोज मारूंगा। कुछ दिनों बाद जब सुनीता और प्रदीप चोरी छुपे एक दूसरे से मिलने लगे तो सुनीता ने प्रदीप से कहा कि तुम मुझे प्यार तो करते हो ना जी? अरे भाभी कैसी बात करती हो, ये बात भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? मेरी चाहत में कहीं कोई कमी या खामी नजर आती है आपको? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भाई प्रदीप, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या भाभी, हम इस तरह कब तक एक दूसरे से मिलते रहेंगे? जब तक वो हरामी जिंदा है गुरुचरण, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। प्रदीप, तुमको कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम साथ दो तो बोलो भाभी क्या करना है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी। उसने प्रदीप ने कहा कि टेंशन ना लो भाभी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सुनीता ने प्रदीप को अपने पति को मारने की पूरी योजना के बारे में बता दिया और इसके बाद प्रदीप ने सुनीता के प्रेमी अनिल जो पहले था उसके साथ मिलकर के गुरुचरण की हत्या की योजना बना ली। अब दिक्कत यह थी कि गुरुचरण अनिल और सुनीता के देह मिलन में रोड़ा बनता था, इसीलिए उसकी वो हत्या करने के लिए वो तुरंत राजी हो गया। पहला आशिक।
योजना बनी कि देर शाम गुरुचरण के खेत पर शराब पीने के बहाने उसे बुलाया जाएगा, फिर मौत की नींद सुला दी जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि शराब के लिए उसे किसके जरिए उसे बुलाया जाए खेत पर, क्योंकि प्रदीप और अनिल से तो वो पहले से खुन्नस खाया हुआ था और देखते ही भड़क जाता था। काफी सोच विचार के बाद में प्रदीप को तीसरे आशिक मोहित का नाम याद आ गया। वह गुरुचरण का दोस्त था, ठीक है ना। वह उसके साथ कई बार जाम से जाम टकरा चुका था। प्रदीप और अनिल ने उसकी बात की तो मोहित ने एकदम साफ मना कर दिया। इस पर प्रदीप ने सुनीता से बात की तो सुनीता ने मोहित को शारीरिक सुख का लालच देख करके उसे राजी कर लिया। कहाँ जा रहे हो राजा? 25 जुलाई 2024 की शाम 6 बजे मोहित गांव के बाहर खेत पर उसने गुरुचरण के मोबाइल पर फोन किया और शराब पीने के लिए गांव के बाहर खेत पर उसे बुला लिया। मोहित ने, तीसरे आशिक ने। शराब का शौकीन गुरुचरण अपनी बाइक से शाम को 7 बजे खेत पर पहुंच गया। गुरुचरण और मोहित आपस में बात कर रहे थे, शराब पी रहे थे। आधे घंटे ही लगभग बीता होगा। प्रदीप और अनिल भी वहां पर आ गए। प्रदीप और अनिल को देख करके गुरुचरण का पारा एकदम चढ़ गया। वह उन दोनों को एकदम गाली बकने लगा और इसी समय उन तीनों ने गुरुचरण को दबोच लिया और उसे मारने पीटने लगे। जान जोखिम में देख करके गुरुचरण अपने आप को बचाने का प्रयास करने लगा। तभी मोहित ने गुरुचरण के पैर एकदम पकड़ लिए। दोनों के जो है हाथों से गले को दबाने लगे। उसका जो गमछा गले में था उससे उसकी जो गर्दन थी वो एकदम दबा दी, ठीक है। इसके बाद इन तीनों ने जो है उसकी जो डेड बॉडी थी वो झाड़ियों के समीप ही, है ना, घूरे के ढेर के आसपास फेंक दी और उसके ऊपर बाइक जो है वो पैरों पर पलटा दी ताकि लगे कि एक्सीडेंट हो गया है, गिर गई है मोटरसाइकिल। सबको ठिकाने लगाने के बाद में प्रदीप ने फोन के जरिए सुनीता को सूचना दी कि उसके पति का काम तमाम हो गया है। फिर तीनों जो है फरार हो गए। बात यह कि पूछताछ करने के बाद 1 अगस्त 2024 को पुलिस ने हत्यारोपी अनिल, प्रदीप, सुनीता और मोहित को कानपुर देहात की माती कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मतलब समझो कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना थी। मतलब एक पत्नी, समझ रहे ना, एक वाइफ, उसके पति के साथ में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था क्योंकि उसका पति जो दारू वारू पीता था। इसके बाद उसकी एक मुलाकात होती है एक शादी समारोह में एक व्यक्ति से, अवैध रिलेशंस जुड़ते चले जाते हैं। फिर दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है, दूसरी जगह फिर तीसरा आ जाता है, समझ रहे ना। इस तरह से 3 बॉयफ्रेंड के साथ में एक महिला। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी गिरी हुई और कितनी गलत इन्होंने काम किए। उसके बाद में कहते हैं ना, गलत काम का गलत जो नतीजा होता है वो कुछ समय के बाद आप परिणाम जो है वो देखने को मिल ही जाता है। और इस टाइम पर चारों के चारों, तीनों आशिक और एक जो है वो गर्लफ्रेंड, मतलब जो पत्नी थी सुनीता, वो चारों जो है अब एकदम जेल काट रहे हैं। और समझते हैं 100 BNS की धारा 103 फर्स्ट के अकॉर्डिंग इनको जो है 66(1) के अकॉर्डिंग इनको जो है जेल काटनी पड़ेगी, समझ रहे ना, जमानत नहीं करा पाएंगे। इसलिए आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें आपको क्या लगता है कि प्राथमिक तौर पर सबसे पहली जो मिस्टेक थी वो किसकी तरफ से हुई, इस वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुनीता जो है फिसलती चली गई और ये जो क्राइम हुआ है इसको अंजाम दिया गया। आपको क्या समझ में आया ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।